वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि अपना गेट एपीआई का एंड पॉइंट हम लोगों ने डेवलप कर लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो गेट एपीआई पर हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। और यूज़र्स नाम का एक राउट हमने बनाया था जिससे क्या कर रहे थे कि डेटा को गेट कर पा रहे थे, डेटा को गेट कर पा रहे थे। अभी क्या हम लोग करेंगे कि ये जो एपीआई है, जो हमने गेट यूज़र्स का एपीआई हमने बनाया स्लैश यूज़र, ठीक है, जिसका जो एंड पॉइंट होगा कंप्लीट यूआरएल होगा, पाथ होगा गेट करने का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन क्या है कि इसमें आप जो भी एपीआई बैकएंड में बनाते हो इसमें एपीआई वगैरह को आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है कि एक कलेक्शन बनाया है इस प्लस आइकन से, ठीक है। इस प्लस आइकन से क्रिएट न्यू कलेक्शन, कर्ड नाम का कलेक्शन बनाया है, ठीक है। दो वहाँ पर कर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक पहले से बना था, एक अभी मैंने बनाया है। तो इसको क्या करते हैं कि इसमें हम लोग यूज़ करते हैं गेट यूज़र, ठीक है। और इसमें रिक्वेस्ट कैसे ऐड करोगे, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहा है यहाँ पर स्टार के बगल में थ्री डॉट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड रिक्वेस्ट करोगे तो एक ब्लैंक एपीआई बनेगा, देखो ऐसे ऐड रिक्वेस्ट किया तो एक ब्लैंक न्यू रिक्वेस्ट बना। तो यहाँ पर क्या करते हैं क्रिएट, ये क्रिएट यूज़र, और टाइप क्या होगा HTTP का जो मेथड होगा, जैसे गेट मेथड होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। तो जो भी यहाँ पर मेथड है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शन, तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा क्रिएट करना है। अगर नया यूज़र अगर आपको क्रिएट करना है फर्स्ट टाइम, ठीक है, यूज़र यानी कि यूज़र क्या कर रहा है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जैसे आप फॉर्म भरते हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो उसी तरह से यूज़र ने अपना रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो ये यूआरएल है इसमें गेट मेथड चलेगा, सेम यूआरएल को हम पोस्ट मेथड पर चलाएंगे। बस यहाँ पर ये क्या मेथड चेंज कर देंगे पोस्ट, बट एंड पॉइंट हमारा सेम होगा। इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से सेव किया, पोस्ट मेथड के साथ एंड पॉइंट बन गया। क्योंकि पोस्टमैन जो है एपीआई टेस्टिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन है, एक यूज़र इंटरफेस है, जिस ताकि बैकएंड उसके लिए वेट ना करे फ्रंट एंड के लिए कि फ्रंट एंड जब तक फ्रंट एंड जब तक तैयार नहीं होगा तो बैक एंड डेवलप नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रंट एंड का काम, फ्रंट एंड का डेवलपर का काम फ्रंट एंड तक है, और बैक एंड का डेवलपर को अगर एक फॉर्म जैसा चाहिए यूज़र इंटरफेस तो वहाँ पर वर्क करेगा पोस्टमैन। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आपको फॉर्म का फील्ड नहीं मिलेगा, इनपुट फील्ड वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो आप डेटा बनाते हो इनपुट फील्ड का, वो डेटा आप यहाँ बना सकते हो बॉडी में। ये जो बॉडी देख रहे हो यहाँ पर, बॉडी में बॉडी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रॉ डेटा आप सेलेक्ट करना। जैसे रॉ सेलेक्ट करोगे यहाँ पर ये जेसन आपको सिलेक्ट करना होगा, जेसन टाइप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ध्यान देना, अगर बाय डिफॉल्ट अगर सिलेक्ट होकर का टेक्स्ट आ जाता है तो आपको इसको जेसन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इनपुट फील्ड जब भी आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो, अगर आपने फॉर्म क्रिएट किया होगा तो आपको पता हो उसमें एक इनपुट फील्ड में हमेशा एक प्रॉपर्टी होता है नेम, जिससे हम उस इनपुट फील्ड को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम होगा वो इसका की होगा, इस ऑब्जेक्ट का की होगा। तो सपोज करो जैसे फर्स्ट नेम है, तो हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड का जो नेम है उसको क्या नाम दिया, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। और फर्स्ट नेम में हमने वैल्यू क्या फिल किया, जो फॉर्म में वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है, अखिलेश, ठीक है। और इसी तरह से एक लास्ट नेम ले लेते हैं, लास्ट नेम, एज हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हमने एज लेकर के चले थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जेंडर, आई थिंक सो जेंडर भी हम लोग को ले लिया था, ठीक है। नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो कि हम लोगों ने फील्ड क्या क्या लिया था, क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन किया था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने मॉडल भी बनाया था। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है मॉडल बना था या नहीं बना था, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ मॉडल हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो इसमें हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एज। तो इसमें ईमेल और कॉन्टैक्ट भी ऐड कर देते हैं। ईमेल, ईमेल ऐसे नहीं लिखना आपको, एग्जैक्ट ईमेल लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको ईमेल भी ऐड करना है एंड कॉन्टैक्ट। तो आपको ऐसे कॉन्टैक्ट ऐड करना है, ठीक है।
कॉन्टैक्ट मैंने ऐड कर दिया। आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि स्किल ऐड करना, बस एक फील्ड और रही है, स्किल। ठीक है, पाइथन स्किल में हमने पाइथन ऐड कर दिया स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, ये हमारा एक तरह से फॉर्म बन के तैयार है। बस आपको ये सबमिट बटन है, सेंड दैट मीन फॉर्म को सबमिट करना है। ये हो गया हमारा पोस्टमैन। अब इस पोस्टमैन के डेटा को हम एक्सेस कहाँ करेंगे, यूज़र राउट में बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे गेट एपीआई बनाया था, ऐसे ही गेट एपीआई दैट मीन्स रीड, ये रीड हो गया, रीड हमारा क्रिएट हो गया, CURD, ये रीड किया हमने। ठीक है, और ये एपीआई क्या करेगा, क्रिएट, इससे हमने क्या किया, क्रिएट, और यहाँ पोस्ट हो जाएगा। जो गेट यहाँ पर लिखा हुआ है ये हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉन्स्ट एक बनाना होगा, कॉन्स्ट बॉडी पार्सर रिक्वायर बॉडी पार्सर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होगा, बॉडी जेसन पार्सर एक बनाना होगा, जेसन पार्सर। और एग्जैक्टली इसका मेथड हमें याद नहीं है, बॉडी पार्सर आई थिंक सो ऐसे होता है कि नहीं होता। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो कुछ नहीं करना है, आप बॉडी पार्सर के npm के वेबसाइट पर चलिए। बॉडी पार्सर जो लाइब्रेरी हमने यूज़ किया है, ठीक है, बॉडी पार्सर npm कंप्लीटली वहाँ पर दिया होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो पहले से हमने इंस्टॉल किया हुआ है बॉडी पार्सर, और डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगैर कोई भी चीज़ आप मेमोराइज नहीं कर सकते हो 100%। ठीक है, डाउनलोड आप देखिए कितना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। बॉडी पार्सर हमने पहले इंस्टॉल इस तरह से किया हुआ, डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, कैसे रिक्वायर करना है दिया हुआ है यहाँ पर। अब यूज़ कैसे करना है नीचे दिया होगा, बस स्क्रॉल करके आ जाओ, काफ़ी नीचे आ गया लेकिन अभी मिला नहीं। यूज़ कैसे करना है यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज़, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ऐसा करते हैं हम लोग, इसको पहले इसको यूज़ कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी वायरल इनकोडेड फॉल्स की। ठीक है, तो जेसन पार्सर एक्चुअली इसने यहाँ पर किया क्या है कि कम्प्लीटली पूरे पूरे प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड कर दिया है। इस तरह से भी आप लगा सकते हो, ये दोनों मेथड वैलिड है, और नहीं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, तो हमने इसको एक जेसन पार्सर अलग से मिडिल वेयर टाइप का बना लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से बॉडी पार्सर डॉट जेसन किया, और इस जेसन पार्सर को क्या करना है, एज अ मिडिल वेयर आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, जेसन पार्सर, और ये जो बना है यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र, तो अभी हम लोग यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र पर अगर आते हैं यहाँ पर, तो हमें गेट नहीं चाहिए, पोस्ट चाहिए। इसी को हम लोग करते क्या है, नीचे एक और मेथड बना लेते हैं, सेम रिप्लिकेट कर लिया और गेट के स्थान पे पोस्ट कर लिया। ठीक है, और इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया, दैट्स इट, इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, और यूज़र कंट्रोलर्स पर आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें फाइंड नहीं करना, यहाँ पर क्या नहीं करना, फाइंड नहीं करना हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड नहीं करना। सबसे पहले देखेंगे कि एपीआई हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है कम्प्लीटली। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्टेटस कोड होता है 200 डॉट जेसन, मैसेज दिया, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली।
तो न्यू यूज़र हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है, और मैसेज चला जाना चाहिए। और अगर एरर आएगा तो इंटरनल सर्वर एरर आएगा, ट्राई कैच ब्लॉक में हमने डाल दिया है इसको, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी का डेटा मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी हमने फॉर्म भरा है और सबमिट करेंगे, दैट मीन्स सेंड करेंगे, तो ये बॉडी के अंदर डेटा प्रिंट होना चाहिए। हम लोग आते हैं पोस्टमैन पर और हिट करते हैं इफ एंड पॉइंट को। न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, दैट मीन्स हमारा एपीआई जो पोस्ट बना है क्रिएट यूज़र करने का, क्रिएट का, ये सक्सेसफुली चल गया है, हिट कर गया, ठीक है, बैकएंड में। और यहाँ देखोगे जो हमने फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया था, बॉडी के अंदर ये डेटा हमें मिल गया कम्प्लीटली। यानी कि फ्रंट एंड दैट मीन्स पोस्टमैन, ये फॉर्म भरा यूज़र ने, ठीक है, तो ये डेटा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, ईमेल, कॉन्टैक्ट स्किल, ये हमें यहाँ पर रिसीव हो गया। ओके, अब ये रिसीव हो गया तो इसको हमको कहाँ पर स्टोर करना है, यहाँ पर मोंगोडीबी डेटाबेस में, ताकि फ्यूचर में भी इसको एक्सेस कर पाए हम, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, यूज़र मॉडल हमने पहले इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब करना क्या है कि एक हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक यूज़र क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो मॉडल हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो एक यूज़र क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट न्यू फॉर्म, और न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट टाइप का होगा ना, ऑब्जेक्ट इसको बनाया मॉडल का ऑब्जेक्ट इस तरह से, ठीक है। और इसमें हम लोग फिल क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या करते हैं, डेटा को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या निकालना है यहाँ पर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, स्किल, आई थिंक इतना ही डिटेल हमने फिल किया है। हाँ, ओके, गुड। अब ये जो हमने यहाँ फिल किया, फर्स्ट नेम को दे दिया है, बाकी डिटेल को क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर की वैल्यू पेयर में भी आप लिख सकते हो और इस तरह से भी आप लिख सकते हो। की वैल्यू पेयर मतलब इस तरह से, फर्स्ट नेम ऐसे, ठीक है। और अगर आप की वैल्यू पेयर नहीं देना चाहते हो आप, तो ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म क्रिएट हो गया, फॉर्म तो बन गया, लेकिन ये फॉर्म अभी सेव नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर अवेट लगा देंगे और न्यू फॉर्म डॉट सेव मेथड चलाएंगे यहाँ पर, बस इतना ही करना है यहाँ पर। और ये यूज़र अभी तक देखो यहाँ पर डेटाबेस में तो कोई टेस्ट के अंदर देखिए यूज़र क्रिएट हो चुका है, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। करते क्या है, सेंड करते हैं यहाँ से, यानी कि सबमिट किया, ठीक है। ये तो मैसेज यहाँ पर आ गया, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस में चेक करते हैं मोंगोडीबी में, लाइक माइस। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म हमने भरा था, ये फॉर्म यहाँ पर मिल गया विथ आज का क्रिएटेड डेट और टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो इस तरफ जितनी बार आप क्लिक करोगे फॉर्म फिल होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्ड ऑपरेशन में रीड और क्रिएट दो देख लिया, और रह गया अपडेट और डिलीट। ये जो कंप्लीट हमने किया यहाँ पर कार्ड ऑपरेशन में, ये हमारा क्रिएट का ऊपर सबसे पहले ये गेट का है, गेट का कंट्रोलर है, दिस इज द क्रिएट, ठीक है। तो दो कंट्रोल हमारा क्लियर हो गया, दो और रह गया है। तो बाकी जो रेस्ट दो रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपडेट और डिलीट देखेंगे, ठीक है।
अपडेट और डिलीट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग यूज़र इंटरफेस पर वर्क करेंगे एंगुलर पर। पहले बैकएंड अब डेवलप कर लें पूरा का पूरा, ताकि वहाँ पर जो लगाना होगा बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना रह जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।